दोस्तों, एक बार एक बारहसिंगा जंगल में नदी के किनारे पानी पीने गया। जब उसने पानी के अंदर अपनी परछाई देखी तो उसे लगा कि मैं कितना सुंदर हूँ। इस भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया है। तो वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। उसने बोला कि हे प्रभु, तू कितना अच्छा है जो तूने मुझे इतना सुंदर बनाया। मेरा सिर तो मानो जैसे किसी सांचे में ढाल के बनाया हो और इसके ऊपर लगे हुए सींग कितने सुंदर हैं। ऐसे सींग किसी और पशु को नहीं दिए इस धरती पर। हे प्रभु, तूने मुझे बहुत सुंदर बनाया है। दोस्तों, वो ईश्वर को धन्यवाद दे ही रहा था और पानी पीते पीते जब उसकी नज़र उसकी टांगों के ऊपर गई तो उसने देखा कि उसकी टांगें कितनी पतली और भद्दी हैं। उसने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था या मैंने तेरा क्या बुरा किया था जो तूने मुझे इतनी रूखी सूखी पतली और भद्दी टांगें दी? मेरे सींग इतने सुंदर हैं और इनकी सुंदरता मेरी इन टांगों की वजह से बहुत ही फीकी पड़ जाती है। दोस्तों, वह इतना ही मन में कह रहा था और दूर से उसे कुछ लकड़बग्घों के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जब पलट कर देखा तो उसे दिखा कि कुछ लकड़बग्घे बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए उसकी तरफ उसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। और उसी समय दोस्तों, जिन टांगों को वह बहुत ही कोस रहा था, उन टांगों की बदौलत वह बहुत ही तेजी से भागा और कुछ समय में ही उन लकड़बग्घों की पहुंच से बहुत दूर निकल गया। वह भाग ही रहा था कि वहां जंगल में एक झाड़ी के समीप उसके सींग एक झाड़े में फंस गए। दोस्तों, उसने बहुत ही मशक्कत की अपने सींगों को वहां से निकालने की, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और वह किसी भी तरीके से अपने सींग को वहां से नहीं निकाल पाया। इतने में वो सभी लकड़बग्घे भागते हुए उसके पास आ पहुंचे और उसके ऊपर जोरों से हमला शुरू कर दिया। दोस्तों, जब उसकी आंख खुली तो वो बस मरने ही वाला था और मरते मरते उसने प्रभु से कहा कि हे ईश्वर, मैं समझ गया हूँ कि जिन पतली भद्दी टांगों को मैं कोस रहा था उन्होंने ही मुझे कुछ समय के लिए अपने शिकारियों से बचाया, लेकिन ये जो मेरे सुंदर सींग थे जिन पर मुझे बहुत घमंड था, वो मेरी जान के दुश्मन बन गए और वो मेरी जान नहीं बचा सके। मैं समझ गया कि तेरी बनाई हुई हर चीज़ अनमोल है, कीमती है, क्योंकि जो चीज़ बाहर से सुंदर होती है ज़रूरी नहीं कि वह कठिन परिस्थितियों में हमारा काम आए। असली सुंदरता वही होती है जो आपको मजबूती से कठिन समय में मदद करे और आपकी सुरक्षा करे, या जब भी आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आपके काम आए। मेरे दोस्त, कभी भी मिट्टी का मकान देखकर किसी से नाता मत तोड़ देना, क्योंकि मिट्टी तो फिर भी बड़ी मजबूती से टिकी रहती है और संगमरमर के ऊपर तो अक्सर पैर फिसल जाया करते हैं। तो दोस्तों, आपका समय, परिस्थिति और मुसीबत कभी भी आपका सामना कर सकती है और समय बदलने पर आपके कौन काम आएगा ये तो आप खुद भी नहीं बता सकते। इसलिए कभी भी किसी की सुंदरता को बाहर से नहीं देखिए। अक्सर समय आने पर हमेशा केवल मेहनत और टैलेंट ही काम आता है। अक्सर समय आने पर काबिलियत को ही हमें अपना साथी बनाना पड़ता है। इसलिए कभी किसी से बैर मत रखिए, कभी किसी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि आपका भी समय किसी भी समय बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम अपनी अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे।